गरीब की आवाज़ रामचंद्र लखेरा पहुँचे हैं महेंद्रगढ़ के आम आदमी पार्टी कार्यालय में। यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर मनीष यादव से कुछ सवाल जानना चाहते हैं कि अब हरियाणा में चुनाव की तारीख निश्चित हो गई है और आपकी पार्टी महेंद्रगढ़ इलाके में, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या विकास करने की योजना है, ये हम डॉक्टर मनीष यादव से जानना चाहते हैं। गरीब की आवाज़ रामचंद्र लखेरा आज पहुँचे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में। हमारी मुलाकात डॉक्टर मनीष यादव प्रदेश उपाध्यक्ष। हाँ जी, अब ये चुनाव है, इनकी तारीख निश्चित हो गई है, जल्दी ही रिजल्ट भी आने वाला आ जाएगा 4 अक्टूबर को। तो आपकी क्या क्या तैयारी है महेंद्रगढ़ विधानसभा से, पूरे हरियाणा से? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पूरे हरियाणा के अंदर लखेरा साहब 90 की 90 सीटों पे अपनी तैयारी कर रखी है, मजबूत तैयारी कर रखी है। और दिल्ली और पंजाब के काम के मॉडल के आधार पे, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति के आधार पे जनता के बीच में एक मजबूत पकड़ बनाई है। इस बार हरियाणा की जनता भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करके, जुमलेबाजी की राजनीति को खत्म करके, और जिस तरह से ये लोग मनमाने ढंग से लोगों के हित की बजाय लोगों के खिलाफ राजनीति जो करते हैं, लोगों के खिलाफ साजिशें जो करते हैं, उसको खत्म करके काम की राजनीति, ईमानदार राजनीति, जनहित की राजनीति को स्थापित करने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। आपकी पार्टी के जनहित के मुद्दे क्या क्या होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ एक आंदोलन से। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए चुनावी मैदान में आई, और आज आम आदमी पार्टी ने जनता के काम, जो कि मूलभूत सुविधाएं हैं, मुख्य रूप से चाहे वो बिजली की सुविधा हो, पानी की सुविधा हो, शिक्षा का अधिकार हो, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ का, इलाज का अधिकार हो, इस माताओं बहनों को सुरक्षा और सम्मान का अधिकार हो, किसान का अधिकार हो, जवान का अधिकार हो, युवाओं का रोजगार का अधिकार हो, इन सब मुद्दों पर मजबूती से काम किया है। दिल्ली और पंजाब के मॉडल में ये नज़र आता है। आज उसी आधार पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर आम लोगों की ज़रूरत पूरा करने के लिए, आम लोगों की समस्याओं के लिए हरियाणा में राजनीति में है, और इस वक्त एक मजबूत विकल्प के रूप में हरियाणा की जनता के बीच है। ठीक है, आप महेंद्रगढ़ विधानसभा आम आदमी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ोगे? आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ विधानसभा में जो भी जिम्मेदारी नियुक्त करेगी, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी ताकत से निभाऊंगा। जिस तरह से हमने गांव-गांव जाकर अब तक मजबूत संगठन भी तैयार किया, आम आदमी पार्टी की विचारधारा को हर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसी तरह इस पूरे चुनाव के अंदर आज आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 1 अक्टूबर को हरियाणा की जनता अपना मतदान करेगी। तो 40 दिन का समय, 40 से 45 दिन का समय अब हमारे पास है। इस 40 से 45 दिन के बीच में हम लोग मजबूती से जनता के साथ मिलकर इस 45 साल की जो राजनीति महेंद्रगढ़ के अंदर है, विशेष रूप से इस 45 साल की राजनीतिक जोड़ी को खत्म करके काम के रास्ते खोलेंगे, विकास के रास्ते। ठीक है। अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूरी करी थी, इस वजह से कि भाई ये चुनाव नेता है, मुख्यमंत्री है दिल्ली का, और चुनाव प्रचार का इसको समय देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि हरियाणा के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री को? देखिए, आम आदमी पार्टी के 4 नेताओं ने इस कथित घोटाले में जेल में संघर्ष किया है। हमारे सत्येंद्र जैन जी, फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी, और फिर अरविंद केजरीवाल जी। इन चारों नेताओं के खिलाफ साजिश करके इनको जेल में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी ने तानाशाही तरीके से किया। आज मनीष सिसोदिया जी 17 महीने के बाद जेल से बाहर लौटे। 6 महीने बाद संजय सिंह जी जेल से बाहर आ गए थे। अरविंद केजरीवाल जी की सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत याचिका मंजूर कर दी, उनको जमानत दे दी है। अब सीबीआई की एक षड्यंत्र करके जेल से ही अरेस्ट किया गया। सीबीआई के मामले को एकदम से जब देखा गया
कि ईडी के मामले में जमानत मिल जाएगी। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे रख सके। तो साजिश करके सिर्फ और सिर्फ उनका जेल में समय बढ़ाने की योजना बनाकर उनके खिलाफ सीबीआई का अरेस्ट किया गया। सीबीआई के मामले में अभी जो जमानत याचिका है, हमें पूरा विश्वास है न्यायपालिका पर। जिस तरह से ईडी के मामले में जमानत मिली है, 23 तारीख को मेरे ख्याल से अगली तारीख है और उस पर ये निर्णय होगा कि अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई के मामले में जमानत दी जानी चाहिए। तो हमें पूरा विश्वास है कि 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में आ जाएंगे। ठीक है, आप चुनाव लड़ते हो, चुनाव लड़ोगे विधानसभा से और आप चुनाव जीत जाते हो तो ये पार्टी का फैसला होगा कि हमें क्या क्या विकास करवाने हैं। आप अपनी इलाके की आवाज़ उठाने पे क्या क्या करोगे? देखिए, विभिन्न मुद्दों पर हमने समय समय पर महेंद्रगढ़ की आवाज़ उठाई है। हमारे महेंद्रगढ़ के अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो इन सरकारी षड्यंत्रों का शिकार हो चुके हैं, जो नाकाम राजनीति का शिकार हुए हैं। यहाँ के लोगों की अनेकों ज़रूरत ऐसी हैं जिनको नज़रअंदाज किया गया, अनसुना किया गया। यहाँ के लोगों की ऐसी समस्याएं हैं जिनको सुनने के लिए कभी राजनीतिक लोगों ने कदम नहीं बढ़ाया। यहाँ के लोगों में जो पिछड़ापन है उसके बीच में रहते हुए संघर्ष किया है। हम समझते हैं कि महेंद्रगढ़ के सभी मुद्दे, चाहे वो जिला मुख्यालय की मांग से लेकर आईएमटी की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, यहाँ की सड़कों के हाल की बात हो, यहाँ पर अस्पताल की बात हो, सरकारी स्कूलों की बात हो, यहाँ कॉलेज की बात हो, यहाँ को पर्यटक स्थल बनाने में जो योजना शुरू की गई थी वो आज तक अधर में सालों में यानी दशकों से अधर में लटकी हुई है, चाहे उसकी बात हो, इस इलाके के अंदर उद्योग लगने हो, इस इलाके के युवाओं के रोजगार की बात हो, माताओं बहनों के सम्मान की बात हो, यहाँ बिजली की व्यवस्था की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, यहाँ पर खेल के लिए स्टेडियम की बात हो, अनेकों ऐसी परियोजनाएं हैं। चाहे वो हमारा बस केंद्र का जो सब डिपो है उसकी बात कर लो आप, चाहे रेलवे स्टेशन का जिस तरह से उसको बढ़ाया जाना था, उसके जो जंक्शन को रूप उसको दिया जाना था उसकी बात करें हम, तो अनेकों सारे के सारे जो दशकों से लंबित मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पर काम करेंगे, इन सब मुद्दों की चर्चा करेंगे। ये हमारा एक बेसिक मॉडल है जो हमारे क्षेत्र के अधिकार जो बचे हुए, जो क्षेत्र का विकास जो रुका हुआ है उस सब के बारे में। और हम ये समझते हैं कि विशेष रूप से जो आम आदमी पार्टी जानी जाती है, मूलभूत सुविधाएं, उस पर तो अरविंद केजरीवाल जी गारंटी के रूप में काम करेंगे। इस वक्त 5 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की जनता को दी है, उसका लाभ महेंद्रगढ़ के हमारे साथियों को भी मिलेगा। पहली तो गारंटी ये कि 24 घंटे बिजली और मुफ्त बिजली का प्रावधान हरियाणा के अंदर भी आम आदमी पार्टी लेकर आई है। दूसरा ये है कि आपको सबको अच्छा इलाज मिल सके और मुफ्त इलाज मिल सके, इसकी व्यवस्था आम आदमी पार्टी करने जा रही है जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में किया है। तीसरी, हमारा हर माता बहन को 1000 रुपये से सम्मान देना जो योजना अभी दिल्ली और पंजाब में शुरू होने वाली है, वहाँ पर भी घोषणा की है। चौथी जो बात है वो हर युवा को रोजगार देने की बात है, वो अरविंद केजरीवाल जी ने कही। तो इस तरह से जो 5 गारंटियाँ हमने दी हैं, इन 5 गारंटी पे अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह दिल्ली और पंजाब में गारंटी के रूप में पूरा कर चुके हैं, ऐसे ही हरियाणा के अंदर भी पूरा करें। ठीक है, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है हरियाणा में तो महेंद्रगढ़ ही नहीं पूरे हरियाणा का पिछड़ापन दूर करने के लिए ये तैयार है। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जानी जाती है इस चीज़ के लिए कि एक गरीब व्यक्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अमीरी और गरीबी के फासले को कम किया जाना चाहिए, गरीब व्यक्ति अपनी गरीबी से लड़ सके उसको सरकार को मजबूत करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और अरविंद केजरीवाल जी की हर योजना में हर गरीब व्यक्ति अपने आप को सशक्त होता हुआ देखता है, मजबूत होता हुआ देखता है। इस योजना में इस तरह के कामों से प्रभावित होकर आज अरविंद केजरीवाल जी की जो लोकप्रियता है वो हरियाणा के अंदर पूरी तरह से बढ़ी हुई है और विकल्प के रूप में, मजबूत विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी गरीब लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की पहली पसंद बन चुकी है। ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि अच्छा है कि हमारा इलाके का पिछड़ापन दूर हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी।